अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल मेथड मींस न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। नेक्स्ट चैप्टर में हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है आइलर मेथड। आइलर मेथड के बारे में हमने डिस्कस करना है, इसका प्रूफ करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आइलर मेथड हमारे पास आ सकता है। स्टेट एंड प्रूफ आइलर मेथड, तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, उसके लिए आइलर मेथड को प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसका आज हम बेसिकली प्रूफ हमने डिस्क्राइब करना है। प्रूफ के बारे में हमने पढ़ना है, इसका प्रूफ क्या होगा। तो आइलर मेथड हमारे पास है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कंसीडर करना है इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम। हमने कंसीडर किया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई की इक्वल है, और जो उसकी इनिशियल वैल्यू कंडीशन है वो वाई नॉट इज इक्वल टू वाई इंटू वाई नॉट है। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। उसके बाद हमने कह दिया नाउ बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स की हेल्प से इसके ऊपर जो फर्स्ट फंक्शन है इक्वेशन 1 का, इसके ऊपर डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही आ जाएगा। इसके ऊपर जब हम अप्लाई कर देंगे अपनी लिमिट, तो सॉरी डेरिवेटिव की डेफिनेशन, तो वो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, एच। ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। आ जाने के बाद नेक्स्ट हम कहेंगे कि अगर हमारे पास इफ़ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ वेरी स्मॉल, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स ओवर एच। तो अगर हमारे पास जे एच है ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो हम कहेंगे कि ये वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, कि देन हम कह देंगे कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो अपनी लिमिट्स को क्या कर देगा, अपने लिमिट्स को ख़त्म करके वो अपना ये फंक्शन बना लेगा वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स ओवर एच। इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लेंगे। इक्वेशन 1 भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स से स्टार्ट हो रही है, इक्वेशन 2 भी डी वाई बाई डी एक्स से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स ओवर एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा। आने के बाद ये एच जो है इधर डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे आके हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर ये बन जाएगा, ये टर्म्स हमारे पास आ जाएगी। ये टर्म्स आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, ये वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास टर्म आ गई। हमें ये पता है कि ये जो वाई एक्स प्लस एच है, ये हमारे पास क्या है, ये असल में हमारे पास इंडिकेट कर रहा है n प्लस वन को। तो ये सिंपल टर्म इंडिकेट कर लिया ओनली n को। तो ये हमारे पास नेगेटिव टर्म है, तो ये हम राइट साइड पे ले गए तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई एक्स प्लस एच इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएगी। तो हमने कहा कि दिस फॉर्मुलेशन अनएबल एज टू पर्पज द फॉलोइंग आइट्रेशन स्कीम। तो इस हम फॉर्मुलेशन से डिफरेंट तरह की हम फॉर्मुलेशन से डिफरेंट तरह की हम आइट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, जे जिधर हमारे पास एक्स प्लस एच है उधर हमने पुट कर दिया एन प्लस वन, जिधर हमारे पास एच है उधर हम सॉरी जिधर हमारे पास एक्स है उधर हमने पुट कर दिया एन। तो इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास बन गया वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच, और एफ के साथ हमारे पास क्या है, एक्स के साथ भी एन आ गया और वाई के साथ भी एन आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब ये जो फार्मूला बना है ये आइलर इक्वेशन का फार्मूला है, इसको हमने याद करना है। इसको हमने अच्छे से याद कर लेना है। याद करने के बाद नेक्स्ट हमने इसी से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो आज उसमें से हम 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे। तो ये सब हमारे पास आ गया, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। इक्वेशन 3 हमारे पास आ गई। दिस इम्प्लाइज डैट हमने कह दिया कि दिस इज कॉल्ड द आइलर मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास क्या है, आइलर मेथड हमारे पास, इसका हमारे पास फार्मूला आ गया। तो हमें अगर बोला जाए कि स्टेट एंड प्रूफ द आइलर मेथड, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी ये स्टेटमेंट लिखनी है, ये वाली हमने लिख के ये वाली इक्वेशन लिखनी है। लिखने के बाद हमने अपना प्रूफ स्टार्ट कर देना है। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है लिखना।
ये इधर से हमने स्टार्ट करना है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ से स्टार्ट करके हमने यहाँ तक अपना सोल्यूशन लिख लेना है। ये तो ये हमारे पास इसका आ जाना है प्रूफ। जब इसका ये प्रूफ हो जाएगा आयलर मेथड का, तो नेक्स्ट हमारे पास इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जितने भी हमने मेथड पढ़ने हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है और अच्छे से ट्राई करना है। तो इसमें हमारे पास गिवन है कि विद h इज इक्वल टू 0.1 फाइंड द न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑन x 0 to 1 by using the Euler method for y dash is equal to y square plus 2x minus x power 4 y0 is equal to 0. Also comparing your result with the exact solution y is equal to x square. हमारे पास h की वैल्यू गिवन है, इंटरवल गिवन है 0 to 1 लाई कर रहा है, आइलर मेथड का फार्मूला अप्लाई करना है, dy बाई और dx का फंक्शन हमारे पास गिवन है, इनिशियल वैल्यूज कंडीशन गिवन है, वो हमारे पास क्या है y0 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, जब हमारे पास सारा आंसर आ जाए तो अपने रिजल्ट को कंपेयर करना है y की जगह पुट करके x स्क्वायर, तो देन हमारे पास उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या आता है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि गिवन डैट जो f ऑफ एक्स वाई है इज इक्वल टू y डैश, और हमारे पास किसके इक्वल है y स्क्वायर प्लस 2x माइनस x पावर 4, और हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन y0 इज इक्वल टू 0। ये जो 0 है x नॉट को इंडिकेट कर रहा है, इक्वल वाला 0 y नॉट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमने लिखा, और इसके बाद हमने लिखा कि जो हमारे पास गिवन इंटरवल है वो x बिटवीन 0 to 1 है, तो ये हमने इंटरवल लिखा। ये हमारे पास कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, और h की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.1। सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड कर लेना कि हम इसकी कितने नंबर तक आइटरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो n चेक करने के लिए हमारे पास n का फार्मूला होता है b माइनस ए ओवर एच। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 0 है। 1 माइनस 0 h की वैल्यू हमारे पास गिवन है, स्टार्ट में गिवन थी 0.1। 0.1 पुट की, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 10। अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू 10 आ गई, तो हमने n इसको हमने 10 पार्ट पे डिवाइड करना है। लेकिन जब हमने n इज इक्वल टू 10 है, तो हमने क्या करना है, एक अपने से इसका एडिशन पार्ट, मतलब n इज इक्वल टू 10 है तो हमने ऐसी टर्म्स बनानी है कि n इज इक्वल टू 11 तक हमने टर्म्स काउंट करनी है हमारे पास 10 नहीं, तो एक टर्म हमने इंक्रीमेंट करके लिखनी है। तो हमने क्या करना है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या सिचुएशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि हमें अपनी 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। 11 टर्म्स का हमारे पास डिफरेंस कैसे चलेगा, वो 0.1 से हमारे पास 0.1 का डिफरेंस चलेगा, और स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा। ये देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक हमारे पास चलेगा, 0 से स्टार्ट करके 1 तक हमने जाना है, और 1 के बिटवीन जितने भी डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 0.1 का डिफरेंस आएगा। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया 0 से, उसके बाद हमने पॉइंट लिखा 0.1, फिर हमने लिखा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, सॉरी 1 आया। अब हमने क्या किया, इसको x0 कह दिया, इसको s1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10। अगर हम इसको काउंट करें तो ये हमारे पास 11 पॉइंट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे पास 11 पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 एक वैल्यूज यूज करते जाना है। x0 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू क्या है 0.1 है, x2 की वैल्यू 0.2, x3 की वैल्यू 0.3, x4 की वैल्यू 0.4, x5 की वैल्यू 0.5, x6 की वैल्यू 0.6, x7 की वैल्यू 0.7, x8 की वैल्यू 0.8, x9 की वैल्यू 0.9, और x10 की वैल्यू हम पास 1 है। तो इसको हमने क्या करना है, 1 बाय 1 हमने इसको सोल्व करना है, यूज करते हुए आल्ट्रेशंस को परफॉर्म करवाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना गिवन फार्मूला लिखना है। आइलैंड मेथड से कर रहे हैं तो आइलैंड मेथड का हम गिवन फार्मूला लिखेंगे। आइलैंड मेथड का गिवन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमने आइलैंड मेथड का फार्मूला लिख लेना है। उसके बाद हमने जैसे कि ये टेबल बना के हमने इसको किया कि इसका फार्मूले में भी हम पुट करके इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ से हमारे पास हमें पता है x0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। x1 फाइंड आउट करना है तो x1 को हम क्या कर देंगे, x0 प्लस h लिखेंगे। x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, x1 की h की वैल्यू क्या है 0.1, इनको ऐड किया तो 0.1 आ गया। इसी तरह x2 फाइंड आउट करना हो तो x2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x1 प्लस h। x1 की भी वैल्यू है, h की भी वैल्यू है, ऐड किया तो यहाँ से 0.2 आ गया। इसी
तरह हमने x3 फाइंड आउट करना हो तो x3 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा x2 प्लस एच, इन दोनों की वैल्यूज ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x3 आ जाएगा। सिमिलरली x4 के लिए हमने क्या करना है x3 प्लस एच, इसी तरह इसकी वैल्यूज को पुट करना है तो यहाँ से x4 आ जाना है। x5 के लिए हमने क्या किया x4 प्लस एच का फार्मूला अप्लाई किया, इन दोनों की वैल्यूज अप्लाई की तो यहाँ से मेरे पास x5 आ गया 0.5। x6 के लिए हमने फाइंड करना तो x6 का फार्मूला होगा x5 प्लस एच, इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से x6 क्या आ जाएगा 0.6। सिमिलरली ऐसे ही हमने x7 x8 x9 x10 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। करने के बाद हमने क्या किया आइलर मेथड का फार्मूला अप्लाई किया, वो हमारे पास आइलर मेथड का फार्मूला क्या होता है yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस एच f इंटू एक्स एन वाई एन। अब हमारे पास जो yn है ये हमारे पास टर्म yn+1 वैसे ही आ गई, yn वैसे ही आ गई, एज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.1 वो लिख दी, और फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्स और वाई की हमने लिखना है, जिधर भी एक्स है उसके साथ भी हमने इन टर्म ऑफ एन लिख देना है, वाई के साथ भी एन लिख देना है। ये हमने अपना पूरा फंक्शन लिख देना है y² n प्लस 2xn प्लस x⁴n, ये हमने पूरा का पूरा फंक्शन लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर ए कह दिया। अब हमने क्या करना है अपनी इक्वेशन, इसको 1 कह दे, ए कह दे, आप लोगों की अपनी मर्जी है, जो मर्जी है आप लोग इसको नाम दें। आइट्रेशन नंबर हमने 1 परफॉर्म करवानी है। अप्रोक्सीमेशन 1 के लिए हमने क्या करना है n की जगह 0 पुट करना है। जब हमने पुट n इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास y1 आ जाएगा, और ये हमारे पास जब 0 पुट किया y0 प्लस 0.1 वैसे ही आ जाएगा। y0 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x0 का स्क्वायर माइनस 2x0 माइनस x⁴ पावर 4। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो x0 है उसकी वैल्यू भी 0 है, y0 की वैल्यू भी क्या है 0 है। अब हमने क्या कर दिया x0 की जगह भी 0 पुट कर दिया, y0 की जगह भी 0 पुट कर दिया। जब हमने x0 की जगह 0 पुट कर दिया y0 भी 0 x0 भी 0, जो सारी टर्म 0 तो y1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। इसी तरह सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने क्या करना है, जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर n की जगह हमने पुट कर देना है 1। जब हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा y1 हमारे पास क्या हो जाएगा y2 प्लस ये आ जाएगा y1 इज इक्वल टू प्लस 0.1 y1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस x1 की क्या आ जाएगी x1 की पावर क्या आ जाएगी 4। तो ये हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है y1 की जगह 0 पुट कर देना है, और x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आई है, यहाँ से हम अपने x1 की वैल्यू देख लेंगे, वो हमारे पास है 0.1। जिधर जिधर y1 है उधर हम क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, जिधर जिधर x है उधर हम क्या पुट कर देंगे 0.1 पुट कर देंगे। तो हमने पुट करके इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ से y2 की वैल्यू क्या आ गई 0.0019। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए n इज इक्वल टू पहले 1 पुट किया था 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने से मेरे पास आया y3 इज इक्वल टू y2 प्लस 0.1 इंटू y2 स्क्वायर प्लस 2x2 माइनस x2 पावर 4। ये हमारे पास आ गई। ये आने के बाद अब हमने क्या किया y2 की जगह ये पुट कर दिया 0.0019, और x2 की जगह हमने x2 की यहाँ से वैल्यू देख ली, x2 की वैल्यू क्या आ रही है 0.2। अब x2 की जगह हमने 0.2 पुट कर दिया, y2 की जगह 0.0019 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास y3 की वैल्यू आ गई 0.042। इसी तरह 4 अप्रोक्सीमेशन के लिए n इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया 3 पुट कर दिया, 3 पुट करने से y3 की जगह हम पुट कर देंगे 0.042, और x3 की वैल्यू यहाँ से हम देख के लिख लेंगे कि x3 किसके इक्वल है 0.3 के इक्वल। अब x3 की जो वैल्यू है उसकी जगह 0.3 पुट कर दिया, y3 की जगह हमने पुट कर दिया 0.042, तो यहाँ से हमारे पास y4 की वैल्यूज का आ गई, इनको सम और माइनस करके वो हमारे पास y4 की वैल्यू आई है, वो आई 0.101। इसी तरह हमने क्या करना है नेक्स्ट फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन करनी है। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने n की जगह 4 पुट किया, 4 पुट करने से यहाँ से y4 हमारे पास ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन में हमें y4 और x4 की वैल्यू चाहिए। y4 हमारे पास आया हुआ है ऊपर 0.101, और x4 की वैल्यू हम देख लेंगे अपने प्रीवियस टेबल से। यहाँ से हम देखेंगे कि x4 की वैल्यू क्या है 0.4 हम x4 की जगह पुट कर देंगे, और y4 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0.101 पुट करके इनको सोल्व करके इनको माइनस और प्लस कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास y5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.17 है। इसी तरह सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने n इज इक्वल टू 5 पुट किया, तो ये हमारे पास टर्म बनी, इसमें से हमें y5 चाहिए और y5 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 0.179, तो वो हमने पुट कर दी, और x5 की वैल्यू हमने अपने प्रीवियस टेबल के ऊपर देखा कि x5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0.5। अब हमने x5 की जगह 0.5
0.5 पुट कर दिया और y5 की भी हमारे पास ऊपर प्रीवियस जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की 0.179 वो पुट की। पुट करने के बाद इनको हमने सारी टर्म्स को प्लस माइनस किया तो यहाँ से y6 की वैल्यू आ गई 0.276। उसके बाद सेवन्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने क्या कर दिया, n की जगह पुट कर दिया 6 पुट करने से हमारे पास y6 और x6 की वैल्यू का हमें पता होना ज़रूरी है। तो y6 हमारे पास इक्वल है 0.276 के और x6 हमारे पास किसके इक्वल है, x6 हम अपने प्रीवियस टेबल से देखते हैं तो वो हमने देखा कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0.6 के इक्वल है। x6 की जगह हमने पुट कर दिया 0.6 पुट कर दिया और जो है y6 की जगह हमने पुट कर दिया 0.276। पुट करने से सोल्व किया तो y7 आ गया 0.391। इसी तरह 8 के लिए अप्रोक्सीमेशन के लिए n इज इक्वल टू 7 पुट किया। 7 पुट करने से y7 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.319 पुट कर दी और x7 की वैल्यू हमने अपने प्रीवियस टेबल से चेक की। x7 की वैल्यू हमारे पास है 0.7 x7 की जगह पुट कर दिया और y की 7 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी 0.391। तो यहाँ से हमने इनको सोल्व किया। सोल्व करने से सारी टर्म्स को y8 के आंसर क्या आ गया 0.522। इसी तरह नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए n को क्या पुट कर दिया 8 पुट कर दिया। 8 पुट करने से हमें y8 और x8 की वैल्यू चाहिए। y8 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया वो आई है 0.522 वो पुट कर देंगे और जो x8 की वैल्यू है वो अपने प्रीवियस टेबल से हम देख लेंगे कि x8 की वैल्यू हम पास क्या है 0.8। तो x8 की जगह हमने 0.8 पुट किया। पुट करने के बाद इसको सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास y9 की वैल्यू क्या आ गई 0.645। अब हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 10th अप्रोक्सीमेशन n की जगह क्या पुट कर देंगे 9 पुट करने से हमारे पास यहाँ पे हमें y9 की वैल्यू चाहिए, x9 की वैल्यू चाहिए। y9 की वैल्यू अभी हमने अब फाइंड आउट की थी वो क्या आई थी 0.645। y9 की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0.645 और y9 की वैल्यू हमने टेबल पे चेक कर ली कि x9 की वैल्यू क्या आ रही थी 0.9। अब x9 की जगह हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे 0.9। तो हमने पुट किया तो यहाँ से हमारे पास 10th अप्रोक्सीमेशन मीन्स y10 का आंसर क्या आ गया वो हमारे पास आया 0.801। अब हमने क्या करनी है 11th अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने क्या कर दिया पुट कर दिया n इज इक्वल टू 10। जब n की जगह हमने 10 पुट किया तो हमें y10 की वैल्यू चाहिए और x10 की वैल्यू चाहिए। y10 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.801 वो हमने पुट कर दी। जो x10 है वो हमने अपना जो टेबल बनाया था इधर हमने उसमें से देख लिया कि x10 की वैल्यू क्या है। x10 हमारे पास इक्वल है 1 के तो x10 की जगह हमने 1 पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने से हमारे पास जो y11 है उसकी वैल्यू क्या आ गई 0.965। अब हमने क्या करना है अपना एग्जैक्ट सोल्यूशन बनाना है। हमें पता है हमारे पास x क्या थे, हमारे पास 0 से लेके हमारे पास 1 तक थे तो हमने वो लिख लिए 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। हमने ये सारे पॉइंट्स लिखे। लिखने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया हमारे पास जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन था उसकी स्टेटमेंट जो उसकी फंक्शन था वो क्या गिवन था वो था y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस x4। उस पर हमारे पास 0 पे जो वैल्यू आई हमने वो लिखी। वो उस पे के बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो आई वो लिखी। इसी तरह हमने y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 सारी हमने वैल्यूज़ लिख ली। ये देखें y11 की ये वैल्यू 0.965 ये सारी वैल्यूज़ लिखी। लिखने के बाद नेक्स्ट हमें बोला गया था लिखने के बाद हमने अपना क्वेश्चन की तरफ मूव किया तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था एग्जैक्ट सोल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने क्या करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करना। तो हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जिधर ये वाली में पास टर्म x की है 0 का स्केयर लिया 0 आ गया। 0.1 का स्केयर लेंगे 0.01 आ जाएगा। 0.2 का स्केयर लेंगे तो 0.04 आ जाएगा। 0.93 का स्केयर लेंगे तो 0.09 आ जाएगा। सिमिलरली 0.4 का स्केयर लेंगे तो 0.16 आ जाएगा। 0.5 का स्केयर लेंगे तो 0.25, 0.6 का स्केयर लिया तो 0.36, 0.7 का स्केयर लिया 0.49, 0.8 का स्केयर लिया 0.64 आ गया। इसी तरह हमने 0.9 का स्केल लिया तो वो 0.811 का स्केल लिया तो वो हमारे पास आ गया 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन का हमारे पास टेबल बन के आ गया और ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा हो जाएगा। जैसे हमने आइलर मेथड किया सेम वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस किया वैसे ही हमने पहले n की वैल्यू फाइंड करके उसके हमने नंबर्स बना लेने हैं। फिर आइटरेशन वहाँ से लेके यहाँ तक हमें बोला जाएगा वहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लेनी है।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग खुद होमवर्क में इसको ट्राई कीजिएगा। ये भी हमारे पास इजी है, आप लोगों से ये हो जाएगा इजीली। इसकी हमारे पास 4th अप्रोक्सीमेशंस आती हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो लेक्चर अबाउट आइलर मेथड पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।